ये अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो उसमें करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है या गलत। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, जब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू या जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो वैल्यू आई है उस इक्वेशन में रख देंगे। तो अगर हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आता है तो हमारा ये इक्वेशन सही होगा। अब आइए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपका है पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। यानी कि अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 2x है, यानी वेरिएबल वाले टर्म्स को हम एक तरफ लाएंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चीज होती है, राइट हैंड साइड में जब हम किसी भी चीज को लेकर जाते हैं तो साइन चेंज होता है। यानी कि आपका 3x यहीं पे रहेगा, जब 2x को इधर लेकर आएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा -2x, और 18 ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 3x माइनस 2x को कैंसिल करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू 18 होगा। अब जो ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख कर देखेंगे कि क्या है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब आइए चलिए चेक करते हैं। जैसे आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, यानी कि जो हमें x की वैल्यू मिली है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है, ये आपका इक्वेशन है। x की वैल्यू 18 है, x की जगह पे हमने 18 रखा, यहाँ पे भी 18। उसके बाद 30 और 18 का मल्टीप्लाई किया तो 54 आया, और फिर 2 और 18 का मल्टीप्लाई किया तो 36, और 36 में 18 को ऐड करेंगे तो 54 आया। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नंबर इक्वल है, यानी कि जो ये इक्वेशन है वो राइट है। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब ये आपका इक्वेशन है। अब हमें सेम जैसे पहला क्वेश्चन किए वैसे ही इसमें भी करना पड़ेगा। t वाले जो भी टर्म्स हैं उसको एक पास लाएंगे। अब 5t को ऐसे ही रहने देते हैं। 3t को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या है, प्लस में है आपका, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद ये -5 ऐसे ही रहेगा, और -3 जो है वो इधर आ जाएगा। यानी कांस्टेंट वाले टर्म को हमने एक तरफ किया और वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ किया। अब 5t में से -3 को जब कट करेंगे तो 2t आएगा, उस इक्वल टू फिर -5 और +3 में से जब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन साइन किसका लेंगे, जो नंबर बड़ा है। तो आपका 5 बड़ा है 3 से, तो माइनस साइन लिया। अब t क्या है, t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 आपका मल्टीप्लाई में जब राइट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो t की वैल्यू कितनी आई, -1। अब हम ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। आइए अब हम चेक करते हैं। अब देखिए आपका, अब इसमें हम पुटअप करेंगे। तो जैसे चेकिंग रिजल्ट, पुटिंग योर वैल्यू इन इक्वेशन, यानी कि जो ये हमें वैल्यू मिली है टी की, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो टी की जहां जहां टी है वहां पे हम -1 वैल्यू पुट करेंगे। तो 5 इज मल्टीप्लाई -t, और ये माइनस एटिजिट यहीं पे हो जाएगा। फिर इक्वल टू 3t, t की जगह पे -1 और फिर -5 ऐसे ही होगा। अब फिर 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, फिर -3 इज इक्वल टू, इसमें भी वही काम करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, फिर -5, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -8, माइनस और माइनस मिलके प्लस, फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। सेम ही प्रोसीजर इसमें भी करेंगे, -5 और -3 मिलकर हो जाएगा प्लस, फिर +8, यानी कि साइन भी लेंगे हम माइनस का, जो चीजें बड़ी हैं, यहाँ -8। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए, यानी कि जो हमने वैल्यू निकाला था टी का, वो वैल्यू वो इक्वेशन में रखने पर दोनों वैल्यू आपकी सेम आई है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। इसमें भी वही करेंगे, जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको एक पास लाएंगे और कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर जाएंगे। अब आइए अब करते हैं। जैसे यहाँ पर है
5x माइनस 3, यानी कि यहाँ पे 5x है और ये प्लस 3 है। तो जब प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -3x। अब 3x में से -3x करेंगे तो 2x होगा। उसके बाद ये 5 कांस्टेंट है, यहीं पे रहेगा और ये प्लस आके इधर राइट साइड में माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, क्योंकि ये साइन बड़ा है तो साइन इसका लेंगे। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 2x आपका मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -4/2 हो जाएगा। और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई? -2। अब जो ये x की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, फिर देखेंगे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। फिर अब आप पुट करिए, तो अब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है? -2 जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां -2 हम पुट कर देंगे। अब 5 मल्टीप्लाई 2 है, -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा, फिर +9 एटीजिट यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद इसमें 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6 होगा, फिर प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 5 में से -6 को घटाएंगे तो -1 होगा, क्योंकि ये नंबर जो बड़ा है जिसका साइन हम लेंगे। और आपका -10 में से 9 को घटाएंगे तो -1 आएगा। अब देखें क्या कि LHS और RHS दोनों हमारा इक्वल है, यानी कि जो ये x की वैल्यू आई है वो सही है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4z + 3 = 6 + 2z। अब जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और कांस्टेंट वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो है, अब इसमें क्या करेंगे? 4z - 2z, यानी कि 4z को ऐसे ही रहने देंगे, फिर +2z है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -2z हो जाएगा, = 6 ऐसे ही रहेगा, फिर +3 है, तो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है। 4z में से -2z को माइनस करेंगे तो 2z आएगा, फिर 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपका 2z किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड में होगा। अब जो ये z की वैल्यू आई है, अब हम इसमें पुटअप करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है। अब पुटिंग दिस वैल्यू, यानी कि हमें ये इक्वेशन है आपका, अब जहां जहां z है वहां पर 3/2 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 3/2 + 3 = 6 + 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, 2 2 जा 4 और ये कट गया, फिर यहाँ पे भी कट रहा है, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका? 2 मल्टीप्लाई 3 + 3 और फिर राइट हैंड साइड में बचा आपका 6 + 1, यानी 2 से 2 कटा तो 1 बचा, फिर मल्टीप्लाई 3। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 होगा, फिर +3 ऐसे ही लिखेंगे, फिर 6 + 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 होगा। अब 6 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा, यहाँ पे भी वही होगा। LHS और RHS दोनों आपका इक्वल आ गए, यानी कि जो ये इक्वेशन है वो एकदम राइट है। अब आइए हम 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका 2x - 1 = 14 - x। सेम वही करेंगे, इसमें भी वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे। अब 2x ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल आपका -x में है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 एटीज यहीं पे रहेगा। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? -1 है, -1 जब आपका राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब 2x में 1 यहाँ पर आपका 1 होता है। अब 2 में से 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3x होगा, = 14 और 1 को जोड़ेंगे तो 50 होगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x = 15/30। अब देखिए ये कट रहा है, किसके टेबल में डिवाइड में कट रहा है, 3 5 जा 50। 3 का डिवाइड अगर हम 15 में करते हैं तो 5 बार में कटता है, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब जो ये x की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे। अब आइए करते हैं पुटिंग दिस वैल्यू। 2x - 1 = 14 - x, यानी कि आपका इक्वेशन है, जहां जहां x की वैल्यू है वहां पर हम जहां जहां x दिया है वहां पर हम x की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो आपका है
2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। अब 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आएगा। अब 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी कि LHS और RHS दोनों आपका इक्वल आ गया। यानी कि जब ये इक्वल आ गया तो जो ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया था x की वैल्यू फाइंड की, वो x की वैल्यू आपकी करेक्ट है। अब आइए हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 1। अब इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड का वैसे ही रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, फिर वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करके सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x होगा, फिर माइनस 3, यानी कि 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, फिर प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। अब अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस 7 है, तो माइनस 3 में से प्लस 7 को घटाएंगे तो प्लस 4 बचेगा, और साइन कौन सा लेंगे, प्लस वाला, क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद अब वेरिएबल्स वाले, अब दोनों वेरिएबल्स मिल गए और दो कांस्टेंट मिल गए, तो हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे। अब 8x ऐसे ही रहेगा, जब माइनस 3x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 3x जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। तो और उसके बाद ये 4 ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस 4 जब इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस 4 हो जाएगा। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 होगा, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5x होगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब x क्या है, 5x आपका डिवाइड में है, तो जब आएगा तो ये 5x आपका मल्टीप्लाई में है, तो जब हम 5 वाले को टर्म्स को हम जब डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 का डिवाइड अगर 0 में करते हैं हमको वैल्यू 0 मिलती है। अब जो ये x की वैल्यू आई है, अब हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये इक्वेशन दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। आइए अब हम करके देखते हैं। देखिए आपका है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन। आपका ये इक्वेशन दिया हुआ था, हमने जहां जहां x है वहां पर हम 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे x है 0 रख दिए, फिर 3, फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर माइनस 1। अब 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। उसके बाद अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 होता है, फिर 0 में 0 प्लस 4, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 0 में से 1 को घटाएंगे माइनस 1, फिर प्लस 7। अब 0 में से प्लस 4 करेंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद जब हम 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 3, फिर प्लस 7। अब माइनस 3 में से प्लस 7 को घटाएंगे, माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है। माइनस तो करेंगे लेकिन साइन कौन सा लेंगे, प्लस वाला, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, तो 4 प्लस हो गया। फिर हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया, यानी कि जो हमने इक्वेशन फाइंड किया था, x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो इक्वेशन करेक्ट है। अब आइए हम 7 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट है x प्लस 10। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम वेरिएबल वाले टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पे 1 हम मान सकते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ये आपका 5x हो जाएगा, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। उसके बाद अब ये क्या बना, आपका एक इक्वेशन बना, लेकिन अभी हम वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ करना है, इसलिए हमें वेरिएबल यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसलिए 4x का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, फिर 4 का 10 में करेंगे, तो जब 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस 14 हो जाएगा। अब आपका वेरिएबल दो तरफ आ गया है। अब हम क्या करें, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लाएं, तो अब यहाँ पर 5x ऐसे ही रहेगा, जब 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 14 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट कोई है नहीं कि हम इधर लेकर आए, तो ऐसे इसको छोड़ देंगे। अगर रहता तो लेकर आते, सॉल्व करते, लेकिन है नहीं तो ऐसे ही ये रहेगा। उसके बाद है 5x में से 4x को घटाएंगे तो x बचेगा, 1x बचेगा, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब जो x की वैल्यू आई है हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा जो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू कितनी है, 14 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 14। अब 40 और 40 को अब देखिए क्या करेंगे, 14 में अगर हम 10 को जोड़ें तो 50 होगा।
अब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 10 जा 50, 10 बार में कट रहा है, 10 आ गया, फिर 4 मल्टीप्लाई 10 हो गया, यानी कि 4 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। फिर हमने देखा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो करेक्ट है। अब हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, उसमें है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x 15 अपॉन प्लस 3। अब हम क्या करें, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लाएं, तो ये आपका क्या है, प्लस में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 3 ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम 3 और 15 का एलसीएम लिए तो 15 हुआ। उसके बाद 53 का डिवाइड 15 में किया तो 5 आया, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में किए तो 10 हो गया, 10x हो गया। फिर अब ये 50 से 50 कट जाएगा तो बचा क्या आपका 7x हो गया। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3x होगा। 3x अपॉन 50 इज इक्वल टू 2 हुआ। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 15 आपका इधर चला जाएगा, तो जब ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 3x का 1 में करेंगे तो 3x होगा, 15 में 2 का करेंगे तो 30 होगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 क्या है आपका, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 का 13 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 10 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब जो ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, फिर देखेंगे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू, आपका ये इक्वेशन है, जहां जहां x है हमने वहां 10 पुट किया। अब 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 70 होगा। अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे 1, तो अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 होगा, 3 से 3 कटा 20 बचा, 3 1 जा 3 है, फिर जितना है उससे 1 में मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 जा 3 हुआ। इसमें भी सेम वही करेंगे, 15 एलसीएम आएगा यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 15 से 15 कटा 70 बचा, फिर 50 1 जा 50, 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा। अब 20 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 और 15 आया। लेकिन हम देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो इतना है, लेकिन राइट हैंड साइड अभी इक्वल नहीं है, तो इसमें हम क्या करें, अभी ये कट रहा है, किसके टेबल से कट रहा है, 5 से, 5 3 जा 15, जब 5 का डिवाइड 115 में करेंगे तो 223 आएगा। अब हम इसको अब क्या देख रहे हैं, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, यानी कि जो हमने जो इक्वेशन फाइंड किया था x का वो करेक्ट है। अब हम 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। अब हम इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट वाले तरफ को एक तरफ ले जाएंगे, तो 2y, और यहाँ पर वेरिएबल है, तो जब ये वेरिएबल किस में है, माइनस में है, तो LHS की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 26 ऐसे ही रहेगा, और 5 अपॉन 3 किस में है, प्लस में, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2y में y जोड़ेंगे तो 3y होगा। अब 3 से 3 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद 3 से 3 कटा 26 बचा, फिर इस 3 से 3 कटा 5 बचा, 26 में 5 को घटाएंगे तो 21 बचेगा, 21 अपॉन 3, और ये कट रहा है, 3 7 जा 21, तो 3y इज इक्वल टू कितना है 7, y की वैल्यू चाहिए, तो y के 3 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 3, और जो ये y की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इक्वेशन सही है या फिर रॉन्ग। अब आइए हम देखते हैं, इसमें है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2y प्लस 5 अपॉन 3 फिर 26 अपॉन 3 माइनस y, ये आपका इक्वेशन है, और y की वैल्यू हमने 7 अपॉन 3 फाइंड किया था, हमने पुट कर दिया। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 होगा। उसके बाद अब देखिए, अब क्या 14 अपॉन 3 हो गया, 5 अपॉन 3 फिर 26 अपॉन, अब इन दोनों का एलसीएम ले लिए, फिर ये बचा 3 से 3 कटा 26 बचा, इस 3 से 3 कटा 7 बचा, 26 में से 7 को घटाएंगे तो 19 अपॉन 3 बचेगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कटा 14, फिर इस 3 से 3 कटा 5, अब 14 और 5 को ऐड करेंगे तो 19 अपॉन 30। हमने क्या देखा, LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि जो हमने वैल्यू फाइंड किया था वो वैल्यू करेक्ट है।
अब हम का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, यानी कि 5m जब आपका इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम 3m में से माइनस 5m करेंगे तो आपका 2m होगा, उसके बाद माइनस 8/5। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 10m इज इक्वल टू माइनस 8, यानी कि हमने 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया, तो 5 2 जा 10 और 8 माइनस से माइनस काटा, फिर क्या बचा। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू निकालने के लिए 10 क्या है आपका, मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 8/10 हो गया। फिर 8/10, अब ये 2 से कट रहा है तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, m की वैल्यू आ गई 4/5। अब जो ये m की वैल्यू आई है हम इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है या गलत। अब देखिए पुटिंग दिस वैल्यू, अब हमने 3m ये आपका इक्वेशन है, अब जहाँ जहाँ में हमने m की वैल्यू पुट की, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 12 आया, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 5 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 20 आया, माइनस 8/5 20/5। अब ये क्या कट रहा है आपका, 5 4 जा 20, तो क्या हुआ 4/1 माइनस 8/5, ये आपका 12/5 ऐसे ही है। अब हमें क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, तो 5 हो गया, फिर 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो डिवाइड इसमें किए 1 का, फिर 5 4 जा 20 हुआ, 5 से 5 कटा 8, 20 में से 8 गया तो 12/5 आया, यानी कि LHS और RHS दोनों आपका इक्वल आ गया, यानी हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू करेक्ट है। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।